हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। ना नाम प्रियांशु चौधरी। बता थोड़ा सा अपने बारे में, कितने में पढ़ता है? नर्वस हो जाता है। हैं? नहीं होने जाता। क्यों बड़ा चंडखट कर रहा था वो गाड़ी में, तो बड़ा उछल रहा था। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नहीं बोला जाता मेरे से। चल तो बाबा जी के बारे में बता, कब से वीडियो देख रहा है कुछ हमारी? भी नहीं बोला जाता। अरे रे 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 रे। मुझे फेमस होना है, खाली बैठ के फेमस होना है यहाँ पे, बोलना नहीं। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज चौधरी है जी, और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। बाकी अभी रहते हैं हम हरिद्वार के अंदर है, और हम कल हरिद्वार से ही निकले थे सुबह आने के लिए। लगभग 8:30 बजे हम घर से निकले, 10 बजे बस पकड़ी। बस वाले से हमने पूछा भैया कितने बजे उतार देगा, तो बस वाले ने कहा कि वही 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है हमारा पहुंचने का। मैंने चलो ठीक है भाई, अब जब बैठना तो बस में कितने भी बजे उतारे। तो उसने क्या है, हमें 4:45 बजे उतार दिया हल्द्वानी। हम हल्द्वानी उतर गए, तो वहाँ से किसी से पूछा भाई बस यहाँ से कौन सी है। हाँ, फिर वो कंडक्टर बोल रहा, कह रहा भाई साहब वैसे ना हम यहाँ पे 6 बजे तक आ जाते हैं, 6 बजे तक आते हैं, लेकिन आज हम 4:45 बजे तक पहुँच चुके हैं। मैंने कहा ठीक है चलो पहुँच गए तो अच्छी बात है, हमें तो थोड़ा जल्दी पहुँचने में फ़ायदा है। उसके बाद निकल के हम आगे बस पकड़ने के लिए गए, तो वहाँ पे जो प्राइवेट बसें चलती है ना आपकी, जो हल्द्वानी से और अल्मोड़ा के लिए जाती हैं जो, तो वहाँ पे एक लास्ट बस लगी हुई थी। और लास्ट बस थी, और वो भी हमें नहीं पता था, हमारे साथ कोई और था, उसने बताया आके कि वो लास्ट बस लगी हुई है और बैठ जाओ आप इसमें जाके। हमने उसमें बस में बैठ गए जाके, और उसने उससे पूछा, मैंने कहा भैया सीट उसमें एक ही थी तो इनको मिल गई। हमने कहा चलो हम खड़े होकर चल लेंगे। तो वो बताता है कि ये लास्ट बस है अभी जाने वाली है, और ये 4:30 बजे निकलती है यहाँ से, 4:30 बजे निकलती है। और आज ये लेट हो गई, पता नहीं किसी वजह से हो गई है। तो वो 5 बजे निकली वहाँ से, और जो 6:15 बजे बस पहुँचने वाली थी हल्द्वानी, जिसमें हम हरिद्वार से आए थे, वो पहुँच गई 4:45 बजे। तो ये बड़ा मतलब प्रभु की कृपा है, बाबा जी की। अभी तक तो हमने आपके द्वारा या किसी के द्वारा सुनते थे, लेकिन अब अपने जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार देखा है। आज का दिन कैसा गया? आज का दिन क्या सोचा था? बड़ा विजय भाई के साथ हमने पूरे 4 धाम के दर्शन किए हैं। अभी 4थे धाम में हम हैं, और इसके बाद अभी जाएंगे। बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है यहाँ पे आने के बाद में। अच्छा, बाबा जी से कैसे जुड़े? बाबा जी से जुड़े थे हम दस्तक मीडिया के थ्रू एक्चुअल में। मतलब उनकी वीडियो देखी मैंने 1-2, फिर उसके बाद वो मैंने आपको बताया था, आप आए सपने में, बाबा ने ही भेजा तो सही से बताओ ना थोड़ा। तो हुआ ये, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा एक बार मुझे ही बुला लो। उसी सेम डे रात की बात है। आपकी मैंने कभी वीडियो नहीं देखी, ना आपको जानता था, ना कभी मतलब ही नहीं। आप सपने में आ रहे हो, मेरे हाथ दबा रहे हो, कह रहे हो हाँ बता क्या परेशानी तेरे को, चल आ जाइयो कोई बात नहीं। उसी के बाद ही मैं 8 से 10 दिन में आपसे 10-11 तारीख की बात है जब आप सपने में आए, और 19 जनवरी को मैं आपके पास था। 19 जनवरी को आपसे मुलाकात हुई। उसके बाद में, और आज क्या तारीख है? आज 11 मार्च है। तो कल रात को हम फिर से वापस यहाँ आ गए, और वही इंसिडेंट जो रहा है उसका वो सारा सिस्टम। अच्छा, तो कैंची धाम आके उस बार कैसा लगा, इस बार कैसा लगा अनुभव? तो मतलब दिन पे दिन कहते हैं ना, जैसे गहराव लगाव जो होता है भगवान के प्रति, महाराज जी के प्रति, वो और बढ़ता चला जा रहा है दिन पर तो दिन। मुझे भी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था मुझे। इनको यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, यहाँ देखो आप। लेकिन अब हो रहा है मुझे यकीन। पहले ये कह रहे थे ना, तो मैं सोच रही ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हो रहा है मेरे को। क्या हो रहा है फिर आपको? यकीन हो रहा है बाबा है। कैसा मतलब फिर? है बाबा। बाबा तो हैं, मतलब कुछ लीला कृपा? लीला बस यही है, बस हमारे सारे काम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अच्छा, बाबा का नाम लेते। अच्छा, भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए संदेश है। सपनों में दर्शन, और बाबा जी के भी आए, हनुमान जी के आए? हनुमान जी का बताओ। हनुमान जी अभी 4-5 दिन पहले की बात है आके, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, सामने उनका विग्रह है और हनुमान जी का, उसमें से फिर हनुमान जी एकदम निकल के आते हैं,
और मैं अपना मगन हूँ। फिर एक कुछ बोलते हैं, फूंक मारते हैं मेरे को, तो बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, अब कपड़े सिलवा ले, अब तेरी सारी समस्याएं दूर है, अब तो मौज ले मौज। उनका आया, फिर मतलब माता रानी का भी दर्शन हुए। माता रानी के बताओ थोड़ा सा। माता रानी तो बस मुझे गले लगा रही थी हंस के कि आ जा भाई। और इनके भी सपने में आए बाबा, पर बिल्कुल जब वो यंग वाले लुक में। क्या बताया तुम्हें? मैं इनसे ये कह रही थी, ये बताते रहते हैं ना मेरे को कहानी, तो मैं इनको कह रही थी अगर बाबा हैं तो मुझे भी दिखो भाई, मुझे भी तो एहसास होना चाहिए, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए मेरे को भी। तो मैं इनके पास लेट रही थी, मैं कि बाबा तो तुम्हारे पास रहते तो यहीं तो आएंगे। तो मैं लेट गई, फिर मेरे को सपने में आए कि बाबा, मेरे को बिल्कुल सपना आ रहा था, कह रहे मेरे को मैं ना अब यहीं पे रहूँगा, रह लूँ यहाँ पे तुम्हारे घर। बाबा रह लो, मैं कि वो कुछ नहीं कहेंगे, रह लो आप, घर रह लो। अब मैं सुबह उठी तो मेरे को सपना याद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। जैसे ही मैं घूमी सारे में, और उसके बाद मंदिर के सामने जैसे गई ना और बाबा की तस्वीर देखी, तो मुझे पूरा सपना याद आ गया कि बाबा ही थे, मूछें नहीं थी बिल्कुल भी, गोल मुंह, वही बाबा, जवानी वाला रूप जो जवानी में रहता है, वो मेरे को बाबा दिखे कि यहीं पर रहूँगा मैं तुम्हारे घर। अच्छा, और आप कैसे इनके कहने पे जुड़े थे बाबा जी? हाँ, ये देखते हैं तो मैं देखती थी। अच्छा, दोस्त। देखिए रंगीला भाई, आपकी व्यवस्था एकदम बढ़िया है, गाड़ी का आपका सिस्टम एकदम सब बहुत बढ़िया है, सब नहीं, कुछ। गाड़ी तो बिजनेस हो गया, हाँ जी, भक्ति अलग है। नहीं भक्ति तो देखो भक्ति है ही। अब इसमें किसी को पैरामीटर तो होता नहीं कि किसकी ज्यादा है किसकी बिजनेस कम तो वो बैठा है देखो, बाकी भक्ति यहाँ पर है सामने। है। पैरामीटर तो देखो भक्ति का कोई नहीं है कि मैं कहूँ मैं ज्यादा भक्त हूँ या आप ज्यादा भक्त हैं। नहीं, तो मैं वो सबके- नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो YouTube चैनल मैं चला रहा हूँ, उसमें दर्शन करा रहा हूँ, उसमें क्या भाई परिवर्तन होने वो चाहिए, ये उसके परिवर्तन रिव्यू ले रहा हूँ नहीं, आपसे। कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए। जैसा आप कर रहे हो वैसा ही करते रहो, नित्य दर्शन भक्तों को करवाते रहो। मैं कह रहा हूँ मेरा जीवन सुधरा है और लोगों का भी सुधरे। करना चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा सबसे हाथ जोड़ के कि एक बार बाबा को आंख बंद करके दिल से एक बार बोल देना उनसे कि बाबा बस आप हो, जो कुछ हो, मैं नहीं हूँ, मेरी जो समस्याएं आपकी हैं, और वो अपने आप कर देंगे सब। कोई है ही नहीं मतलब कि आपको कोई मना कर सके कि नहीं होगा काम, हो कोई भी काम हो। मैं ये नहीं कह रहा सब धन दौलत सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक आपको मन की शांति भी मिलेगी जो मन से परेशान है, और जो धन से परेशान है उनको धन भी मिल जाएगा। पर ये है कि अपना जीवन दिल से और मन से काम और करें। जीवन यापन के लिए कोई देखो अरबपति करोड़पति तो कोई घर से नहीं आया। कोई बनता नहीं है, और मैं कहूँ हमें बनना भी नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना है कि हमारा परिवार सब चलता रहे, और किसी का भलाई करने का दिल करे तो 2 पैसे उसमें हम लगा सकें, बस किसी यही। का दिल ना टूटे हमारे, किसी का दिल ना टूटे, किसी का बुरा ना हो हमसे, किसी को दुख ना दे, बस हम और मदद ही करें। और किसी की मदद करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, बस इतना ही चाहते हैं। आप कुछ बोल रहे हो मदद जैसे? बस बाबा हमें इतना दे कि हमारा परिवार सुखी रहे, और हम कोई हमारे दर पे आए ना खाली हाथ ना जाए। और कान्हा जी की बात बता दो, कब लाए इनको, कैसे क्या करते हो, कैसे सेवा कान्हा करते जी हो? को हम लाए थे 6 मार्च को, पिछले साल। अच्छा, 1 साल हो गया इन्हें। हाँ। वृंदावन से लाए थे। तो इसकी क्या विधि होती है, कैसे खिलाते हो, इनको कैसे बस पिलाते हो? हम निलाते हैं और तुलसी के पत्ते से भोग लगाते हैं, सुबह शाम राधे राधे कह के सुला देते हैं, और इससे ज्यादा हमें मतलब जो आता एक नहीं बच्चे करना। का होता है ना, जैसे बच्चे को रखा जाता है निलाते हैं, 2 टाइम वैसे खाना ही खिलाते बच्चे हैं। की तरह ही इनको दूध, सारी चीजें, दूध जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, बस प्याज लहसुन वाली प्याज चीज़ लहसुन नहीं, कुछ की चीज नहीं होती है, और बाकी सारी चीजें जो और भी हम इससे खाते ज्यादा पीते हमें हैं। आती नहीं भाई, इतना ही करते हैं इनके लिए। तो कहीं जाते हैं तो साथ ले जाते हैं। हाँ, मोटू तो कुछ बोलेगा, फिर से भागेगा तो नहीं? अब याद आ गया फिर तो बड़ा कह रहा था फेमस होना है, कह रहा था, क्या कह रहा था ये? कह रहा मुझे फेमस होना है, क्यों, काहे को फेमस होना? रंगीला भाई अंकल के वीडियो में आना है। आ गया। और दिन तो ये आपकी ना वीडियो देखता है सिर्फ, आज ये रियल सामने मिल रहा है, फेस टू फेस मिल रहा है। अभी तूने घंटी भी तो बजाई थी वहाँ, तेरे को हवा में उड़ाया था ना मैंने। देखता वो भी है, बड़ा वो खड़ा है, उसकी भी लोड वो देखता वो भी